यस सर। ऑलराइट, अभी इसको यहाँ पे शायद हम लोग एंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इतना पे ही करके देखते हैं, एक बार चला के देखते हैं इतना पे ही, ठीक है। तो यहाँ तो कुछ ऐसा आया नहीं कि हम लोग को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो फिर उसके बाद में अभी अगर जाके करके देखें तो देखिए, है ना, समथिंग केम, नल आया यहाँ पे, ठीक है। तो राउट काम तो कर रहा है एक्चुअली, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट वर्किंग। तो मोस्ट ऑफली ये जो दोनों पार्ट है ना, शायद हो सकता है यहाँ से कोई दिक्कत आ रहा होगा हम लोग को, है ना, ठीक है। तो अभी तो ये नल रिटर्न किया, ठीक है, ये रिटर्न नल, और यहाँ पे लिखा जा रहा है इज टू डू, टू डू। तो ये कंडीशन हो गया, असल में पूरा का पूरा जो पार्ट है ना, दिस इज कंडीशन। अच्छा, ये करके अगर देखा जाए, इतना करके देखा जाएगा, ठीक है। और ये टू डू को क्यों वो कर रहा है, रेड आ रहा है, ये रेड आ रहा है, एक्सप्रेशन कैन नॉट बी हैंडल, ठीक है, बाय अ पैटर्न ऑफ टाइप टू डू करके बोल रहा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इज एन यू एल एल नल सिंपली लिखता हूँ, ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, क्या कन्वर्ट नल टू दिस, ठीक है, बिकॉज इट इज अ नल लेबल टाइप, है ना, इट इज नॉट नल लेबल टाइप, दैट इज वाई। अच्छा, नल डाल नहीं सकता, लेकिन रिटर्न तो नल कर रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, एक बार पूरा एक्सप्रेशन लिखते हैं, एंड द प्रॉब्लम आई थिंक देन इट्स समवेयर हियर, यहाँ पे है, ठीक है। तो इज टू डू, टू डू, results that okay। देखिए, उस समय तो टू डू में हम लोग कोई दिक्कत नहीं आ रहा था, ठीक है, बट इस बार आ रहा है टू डू में दिक्कत। यहाँ पे टू डू ठीक था, फिर यहाँ पे टू डू में गड़बड़ आ रहा है। उन्नति ओम निशा को अब देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ दैट सिंक एंड अवेट ओनली, है ना, ठीक है, प्रॉब्लम आ रहा है। तो अगर हम डाल दें यहाँ पे अगेन, देन इट्स फाइन। लेकिन फिर ये प्रॉब्लम हो रहा है कि नो वेब पेज वाज फाउंड, है ना, फॉर दिस वेब एड्रेस, ऐसे करके बता रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए इसको स्किप करते हैं एक बार, ठीक है, बिकॉज ऐसे भी ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि रिजल्ट ठीक है आया या नहीं आया बोल के ना, ये बताने की कोशिश कर, देखते हैं यस सर। एक्सप्लेनेशन और भी देखते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई, ठीक है, रिजल्ट वगैरह तो ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी देखिए ना, यहाँ पे भी वही है, रिजल्ट क्रिएटेड करके ही मतलब वहाँ पे मेंशन कर देना और कुछ नहीं है ना, ठीक है। तो उसी तरह से यस तो सर। यहाँ पे भी रिजल्ट फाउंड या नॉट फाउंड करके आ रहे हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं एक और, लेकिन ये फिर सेमीकोलन लगाने से काम नहीं कर रहा है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा देर के लिए इसको बंद करें, तो ये जो है ये हमारे लिए डेटा लेके आ रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो लेकिन इसको अगर बंद कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाता है, फिर ये बोल रहा है। अच्छा, फिर एक और ब्रैकेट है ना वहाँ पे, एक और ब्रैकेट है, तो इसको लगा दिया जैसे, फिर देखते हैं, हाँ ठीक है। तो लेकिन इसमें अगर सेमीकोलन लगाए तो दिक्कत आ जा रहा है, क्योंकि इसके बाद में मुझे कुछ लिखना है एक्चुअली यहाँ ना, ठीक है। कि अगर देखिए, अगर ये एग्जीक्यूट हुआ है तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट्स है इसके पास में कुछ आ गया होगा, ठीक है। तो रिजल्ट्स ओके करके अगर टू डू एक बार देखा जाए, इस तरह से कुछ, ठीक है।
तो लेकिन ये पहले यहीं पे गड़बड़ कर देता है ना, बाद में तो हम बाद में आएंगे, यहीं पे गड़बड़ कर दे रहा है, ये नहीं हो रहा है यहाँ पे काम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसको रहने देते हैं। लेट्स सी फॉर अदर थिंग्स, है ना। अपडेट ये सबका देखते हैं, फिर अपने आप ये हो जाएगा। और तो कुछ गड़बड़ कर नहीं रहे हम लोग, ठीक है। अच्छा एक बार चलिए, अब पहले अपडेट कर लेते हैं, तब जाके ये लिखेंगे कि हम लोग कंप्लीट वाला जब चाहिए तो, है ना, इस तरह से। तो यस कंप्लीट वाला में सर। देखिए ना, जब कंप्लीट वाला में आप जाते हैं तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें सिर्फ वो बना रहा है जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है उसका एक रेफरेंस बना रहा है। उसके बाद में db.todos.where बस कंडीशन डाला है, और ठीक है, वो लिस्ट यहाँ पे मिल जा रहा है। देखिए, तो जहाँ पे भी हम लोग को लिस्ट चाहिए ना, तो लिस्ट का तो देखिए ये मेथड यूज हो रहा है, ठीक है, टू लिस्ट असिंक, ठीक है, ऐसे करके, है ना। ठीक है, ये जो है ये असिंक एंड अवेट है ना, ठीक है। इसको और समझने के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन रीड कपल ऑफ, ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स कुछ कुछ है जो पढ़ सकते हैं। तो अभी फिलहाल जैसे इसको यहाँ पे लेके जाइए, जावास्क्रिप्ट में लेके जाइए, तो SYNC AWAT, ठीक है। तो देखिए सब अभी हम लोग सी शार्प कर रहे हैं, इसलिए सी शार्प दिखा रहा है हम लोग को, ये ना। तो इफ यू वांट यू कैन रीड हियर ऑल्सो, देखिए यहाँ पे भी आ रहा है कि असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग विद असिंक एंड अवेट करके, है ना, ठीक है। तो अब देखिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम लोग प्रोग्राम जो लिखते हैं वो मतलब ये सिंक्रोनसली लिखते हैं, मतलब जब दो पार्ट जो होता है ना प्रोग्राम का, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंडेंसी होता है, ठीक है, तो दोनों अवेलेबल होना चाहिए एक्चुअली में, है ना, ठीक है, इस तरह से। बट मान लीजिए, ठीक है, कि बहुत बार हम लोग कोड लिखते हैं आजकल, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है कि दो अलग अलग पार्ट्स होता है, ठीक है, और कुछ पार्ट्स ऐसा होता है जो कॉमन होता है, ठीक है, जो जिसको कि बहुत सारा चीजों का रिक्वेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो अब उस केस में क्या है कि जब तक वो अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, तब तक तो वो आपका रिक्वेस्ट ये नहीं ले सकता है, ठीक है, वो फ्री नहीं रहेगा, तब तक रिक्वेस्ट नहीं लेगा। तो अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये क्यू में लगे, ठीक है, लाइन में लगे, तो लाइन में लगने से कभी कभी टाइम ज्यादा लग सकता है, ठीक है ना। तो इट मे हैपन लाइक दिस, ठीक है, कि मतलब ये जो रिक्वेस्ट है, चलिए हमने क्यू में डाल दिया, ठीक है, एंड देन इंस्टेड ऑफ वेटिंग, ठीक है, हमारा प्रोग्राम क्या कर सकता है, कोई और काम कर सकता है ना, ठीक है। और जब वो फ्री होगा तो वो करके हमको दे देगा, है ना, ठीक है। तो ये एसिंक्रोनस हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, कि खास करके पुराने जमाने में व्हेन वी वे यंग एक्चुअली, ठीक है, तब हम लोग के पास में बहुत टाइम होता था, या लोगों के पास में बहुत टाइम था तब, है ना। तब हम लोग मल्टीटास्किंग नहीं करते थे, बहुत कम मल्टीटास्किंग करते थे हम लोग, ठीक है। एंड यूजुअली ह्यूमन शुड नॉट मल्टीटास्क ऑल्सो, ठीक है। तो एक समय था जब मल्टीटास्किंग थोड़ा पॉपुलर हुआ, बट फिर उसके बाद में अब क्या, उससे क्या हुआ कि लाइफ आपका स्ट्रेसफुल हो गया थोड़ा सा, है ना, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि फिर से आप बहुत सारा ये इस तरह का आप ये देखिएगा आर्टिकल्स वगैरह देखिए आजकल, जहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि मल्टीटास्किंग छोड़ देने के लिए, है ना, ठीक है, और माइंडफुलनेस में आने के लिए, कि मतलब यू हैव टू बी इन द करंट मोमेंट, है ना, ठीक है। माइल्ड मल्टीटास्किंग चल सकता है, ठीक है, बट कुछ ज्यादा ही मल्टीटास्किंग कीजिएगा तो स्ट्रेस ज्यादा होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एंड यू वोंट बी, मतलब इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बेटर, वो परफॉर्मेंस आपका खराब होगा एक्चुअली में, ठीक है, ज्यादा मल्टीटास्किंग करने से ये होता है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब यूनिटास्किंग के लिए, बट कंप्यूटर्स आर मेंट फॉर मल्टीटास्किंग एक्चुअली, ठीक है। कंप्यूटर्स को कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं होता, वो मल्टीटास्किंग कर सकता है, तो हम लोग को यहाँ पे मल्टीटास्किंग कराना है, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, पहले के टाइम में क्या होता था, वी यूज टू हैव टाइम, है ना, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग को अगर मान लीजिए अगर हेयर कट भी कराना है, तो हम लोग जाके वेट करते थे, घंटों वेट करते थे, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा भी कभी कभी वेट करते थे, ठीक है। बिकॉज उस जमाना में सैलून्स कम होता था, ठीक है, और ठीक है, उसके मुकाबले कस्टमर्स था ज्यादा, और दिन भी सब कोई वही चुनता है आज भी, ठीक है। मतलब संडे को ज्यादातर लोग जाते हैं, ठीक है, व्हेन वी आर फ्री, है ना, ठीक है। और पहले का जो वर्क शेड्यूल था वो पूरा 6 दिन होता था वीक में, तो अनलाइक टुडे, ठीक है, आज तो बहुत जगह 5 डेज वर्किंग वीक हो गया है, बहुत जगह फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, फ्लेक्सिबल वर्क है, तो आप दूसरा दिन भी जा सकते हैं अभी, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके होते जा रही चीजें, जैसे मैं कोशिश करता हूँ कि संडे को छोड़ के दूसरा दिन जाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो बिकॉज मेरे पास में ये फ्लेक्सिबिलिटी है थोड़ा सा, ठीक है, आई डोंट हैव टू अटेंड ऑफिस एग्जैक्टली, हमको वो 9 से 5 का या ऐसा करके कोई काम नहीं करना है, ठीक है। एंड मेरे लिए टाइम का भी ये भी नहीं है, मैं सुबह में जा सकता हूँ, रात में भी जा सकता हूँ, कभी जा सकता हूँ, ठीक है, तो लाइक दैट, है ना, तो मेरे पास में कोई ऐसा वो नहीं है, तो मैं फ्लेक्सिबल रहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यस सर। जब मान लीजिए ये बहुत बार आजकल होता है ना कि आपने वो कर लिया, अपॉइंटमेंट ले लिया, एंड यू विल वेट फॉर योर टाइम, मतलब जब वेट कर रहे तो आपको कोई जरूरी नहीं वहाँ खड़ा रहने का जरूरत है, ठीक है, आप जा सकते हैं, आप दूसरा काम करके आ सकते हैं, जब आपका टाइम होगा तो आप आके अपना काम करवा लीजिए, ठीक है। तो सिमिलर थिंग यस यहाँ पे भी हो रहा है, कंप्यूटर्स में भी हो रहा है ना, ठीक है। तो देखिए, तो उसको ये बोला जा रहा है, ठीक है, टास्क एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग मॉडल बोला जा रहा है, प्रोवाइड्स एन एब्स्ट्रैक्शन ओवर एसिंक्रोनस कोड, है ना। यू राइट कोड एज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट जस्ट लाइक ऑलवेज, ठीक है, जैसे हम काम करते थे। यू कैन रीड दैट कोड, ठीक है, एज दो, ठीक है, ईच स्टेटमेंट कंप्लीट्स बिफोर द नेक्स्ट बिगिंस करके, ठीक है। लेकिन कंपाइलर क्या करेगा, देखिए, द कंपाइलर परफॉर्म्स मेनी ट्रांसफॉर्मेशंस बिकॉज, ठीक है, सम ऑफ द स्टेटमेंट्स मे स्टार्ट, ठीक है, वर्क एंड रिटर्न अ टास्क दैट रिप्रेजेंट्स द ऑनगोइंग वर्क करके, है ना, ठीक है। मतलब
प्रोग्राम चल रहा है हमारा, ठीक है, वहां से कुछ ऐसा चीजें रिजल्ट मतलब रिटर्न कर रहा है या ऐसा चीजें चाहिए उसको, ठीक है, जो कहीं दूसरा जगह वो काम चल रहा है ऑलरेडी, है ना, ठीक है। तो आप अचानक तो उसको रोक नहीं सकते दूसरा वाला को, है ना। तो इसीलिए मतलब वी हैव टू वेट देयर, है ना, रिमेंबर। तो देखिए दैट्स द गोल ऑफ द सिंटेक्स एनेबलिंग कोड, ठीक है, दैट रीड्स लाइक अ सीक्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड, लेकिन ठीक है उनका एग्जीक्यूशन, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका से हो सकता है, ठीक है। देखिए बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल रिसोर्स एलोकेशन एंड द व्हेन द टास्क इज कंप्लीटेड, है ना, ठीक है। तो एसिंक्रोनस का मतलब वही हो गया कि सिंक्रोनाइज होके नहीं चलेगा, ठीक है, मतलब दो प्रोसेस जो है आपका, ठीक है, वो सिंक्रोनाइज होके नहीं चलेगा, ठीक है, वो अलग अलग अपने अपने हिसाब से दोनों काम करेगा, ठीक है। बट जिसको जब जो चीज चाहिए वो मिल जाएगा आराम से, है ना, ठीक है। दैट यूल गेट रिमेंबर, है ना, ठीक है। जैसे देखिए अभी रेस्टोरेंट वाला सिस्टम को आप देखिए, ठीक है, अगर ठीक है रेस्टोरेंट में आप देखिएगा तो आपका ऑर्डर के हिसाब से फूड प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो मतलब मोस्ट ऑफ द थिंग देयर इज सिंक्रोनस एक्चुअली में ना, ठीक है। तो आप जाइएगा, आप ऑर्डर प्लेस कीजिएगा, तो उसके हिसाब से आपको खाना मिलने वाला है ना, ठीक है। तो दैट इज इन अ वे सिंक्रोनस थिंग, है ना, ठीक है। कि मतलब ऐसा नहीं कि आप अपना काम कर रहे हो वो अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो उसका काम आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप जाइएगा, आप ऑर्डर तब जाके मिलेगा, है ना, ठीक है, लाइक दैट। बट है ना, जैसे कि मान लीजिए एक मार्केट है जहाँ पे अलग तरह का खाना मिलता है, बट वहाँ पे लोग स्पेशलाइज है, जैसे एक दुकान है जो एक ही चीज बना रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, अब दोनों के पास अपॉर्चुनिटी है आप लोग के पास में, मतलब हमें मार्केट की बात करें, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द शॉप, अ पर्टिकुलर शॉप, है ना, ठीक है। तो मार्केट में आपको अलग टाइप का सामान मिल रहा है, ठीक है। तो आप मार्केट में जाते हैं, अब आपको जो इच्छा है आप जाके खा सकते हैं। तो वहाँ पे यूजुअली वेट कम होगा, है ना, ठीक है। वेट करना कम होगा, कि आपको भी कोई जरूरी नहीं कि रोज एक ही चीज खाना है, ठीक है। और वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि एक ही चीज मिल रहा है, ठीक है। तो लाइक दैट, तो यूल गो, ठीक है, और आपको जो चुनना है आप खा सकते हैं। तो वहाँ पे एसिंक्रोनस होगा एक तरह से ना, ठीक है, चीजें, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट, है ना। तो जैसे यहाँ पे भी है देखिए ना, कुछ समझाने का भी कोशिश किया है यहाँ पे, ठीक है। एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम लोग कि दैट्स द गोल ऑफ द सिंटेक्स, ठीक है, एनेबल कोड दैट रीड्स लाइक अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स बट एग्जीक्यूट्स इन अ मोर complicated order based on external resource allocation and when the tasks are complete. Now it is analogous to how people give instructions for process, ठीक है, that include asynchronous task, है ना, जैसे ये बताया हुआ है यहाँ पे कि देखिए pour a cup of coffee, ठीक है, इट्स एंटायरली डिफरेंट जॉब, ठीक है। हीट अ पैन देन फ्राई 2 eggs, है ना, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के इंस्ट्रक्शन है देखिए, ठीक है। फाइंड 3 slices ऑफ बेकन, ठीक है, टोस्ट 2 pieces ऑफ ब्रेड, एड बटर एंड जैम टू द टोस्ट, ठीक है। उसके बाद में पोर अ ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस करके, तो आप देखिएगा, ठीक है, जैसे ये वाला, ठीक है। तो ये वाला क्या है, जब तक टोस्ट नहीं होगा तब तक तो हम बटर नहीं ऐड करेंगे। तो ये इंडिया नहीं है, मतलब इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तवा पे इसको टोस्ट करते हैं ना, ठीक है, अपना ब्रेड को, ठीक है। तो वी हार्डली यूज दोस मशीन्स, है ना, ठीक है, फॉर टोस्टिंग, ठीक है। तो हम लोग के घर में नॉर्मली वी हैव पीपल हु आर मतलब हु डेडिकेट देमसेल्फ टुवर्ड्स होमवर्क, है ना, ठीक है। जैसे मान लीजिए घर में मम्मी है, वाइफ है, ठीक है, तो वो लोग क्या करता है कई बार, या कोई ना कोई रहता है हमारे घर में जो डेडिकेटेड घर का काम कर रहा है, ठीक है ना। अनलाइक फॉरेन कंट्रीज जहाँ पे हर कोई इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, सबको अपना अपना काम करना है। तो इसीलिए हम लोग का क्या है, हम लोग को थोड़ा अलग टाइप चलता है, तो हमारा बटर लग जाता है उसी पे, ठीक है, तवा पे लग जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट यू हैव टू टोस्ट एंड देन, तो अभी इस जॉब को है ना, इस जॉब को तो वेट करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऑलवेज क्यू इट अप, यू कैन ऑलवेज क्यूट अप। और आप देखिएगा इन सब काम में कोई सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। जैसे पोर अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है, इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं कहीं पे भी है, ठीक है। अगर मतलब कहीं पे कॉफी बना हुआ है पहले से, ठीक है, तो यू जस्ट हैव टू पोर इट, ठीक है। सिमिलरली पोर अ ग्लास ऑफ यस ऑरेंज जूस, तो इसका कोई किसी के साथ रिलेशन नहीं, देखिए, ठीक है। बट देर आर सम, ठीक है, जैसे ये वाला, ठीक है, तो इसका वो है, ठीक है, रिलेशन है इसके साथ में, टोस्ट के साथ में, है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यस सर तो देखिए, तो यहाँ पे है इफ यू हैव एक्सपीरियंस विद कुकिंग, है ना, तो यू वुड एग्जीक्यूट दोज इंस्ट्रक्शंस एसिंक्रोनसली, रिमेंबर, ठीक है। तो यू वुड स्टार्ट, ठीक है, वार्मिंग द पैन फॉर एग्स, ठीक है, देन स्टार्ट द बेकन, ठीक है। उसके बाद में यू पुट द ब्रेड इन द टोस्टर एंड देन स्टार्ट द एग्स, ठीक है। नाउ एट ईच स्टेप ऑफ द प्रोसेस यू वुड स्टार्ट अ टास्क, देखिए, ठीक है, हर जगह एक नया टास्क स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन टर्न योर अटेंशन टू द टास्क दैट आर ऑलरेडी फॉर, ठीक है, योर अटेंशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने पैन हीट कर दिया, ठीक है, और वो एग्स डाल दिया उसके अंदर में, ठीक है, और उसके बाद में ये फ्राई 3 बेकन इसको अलग से कर रहे हैं। तो अब जैसे ये रेडी हो, ये इसका काम हो गया, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से अटेंशन यहाँ लेके जाना पड़ेगा, थोड़ा देर के लिए यहाँ से अटेंशन हटाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि मतलब अलग अलग टाइप का टास्क है आपके पास में, और इनको क्या करना है, आपको पैरेलली चलाना है, ठीक है। तो वो पॉइंट यहाँ पे भी आ रहा है, देखिए ये वाला है ना, कि ठीक है, तो क्या होता है पैरेलल चलेगा और अलग अलग थ्रेड्स में चलेगा। तो यू डोंट हैव टू एंश्योर ऑल दिस थिंग्स। तो अंदर में एक हमारा पूरा सिस्टम बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि ये काम कर रहा है ना, ठीक है। तो अपने आप हो रहा है सारा चीजें, ठीक है, इट्स टेकिंग प्लेस बाय इटसेल्फ, है ना, ठीक है। अपने आप थ्रेड बनाना होगा, थ्रेड बनाएगा, जो करना होगा वो करेगा वो, ठीक है। एंड इट विल हैंडल यस सर है ना, ठीक है। तो इस तरह से तो यस सर ये हमारा एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, रिमेंबर, ठीक है। तो यस सर ये तो मेरे ख्याल से आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है, यश
शेयर कर दे ये वाला। अच्छा ढूंढ तो लीजिएगा। शेयर नहीं कर दीजिए। अच्छा कर दे, ठीक है। तो ढूंढने से ये होता था कि आपको और मिलता था, एंड स्पेशली जावास्क्रिप्ट में भी ट्राई कीजिएगा ये, है ना, ठीक है। जावास्क्रिप्ट वाला मटेरियल भी सिंपल है, उसमें वो जो इंडियन में मोजिला वाला है ना, ठीक है, तो उसमें अच्छा, पढ़िएगा, क्योंकि चाहिए लगभग एसिंक्रोनस का सर। हाँ हाँ इसी को, ठीक है। सर तो जावास्क्रिप्ट वाले जो मोजिला में भी से एसिंक्रोनस का होगा सर, उसमें जावास्क्रिप्ट के साथ। पूरा 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 दिया हुआ, अच्छा से दिया हुआ एकदम, ठीक है। तो जैसे यस सर। ए सिंक अवेट, तो हमने सी शार्प पढ़ा, तो JS पढ़िए, ठीक है। तो एक तो ये भी आया, तो ये तो बहुत सिंपल है ये वाला तो, है ना, ठीक है। तो यू कैन स्टार्ट विद दिस वन आल्सो, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है, हमेशा हमने बात किया है, ठीक है। ये है, और एक ये भी सर आजकल इसको मिला एक है ये बार वाला। और एक्सप्लेन करते सर एसिंक्रोनस हाँ को सर। हाँ हाँ। अब एक्सप्लेनेशन तो मुझे ज्यादा अच्छा वहां पे मिला है, ठीक है, उसमें, है ना, ठीक है। जैसे इसमें क्या है, हाँ इसमें सर उसी से हाँ सर, सर वही से उसी का ही बोले सर, मतलब एक बार एक्सप्लेन कर देते ना सर। ओके थोड़ा ओके। सा सर डाउट आता है उसमें। तो देखिए अगेन, ठीक है, सेम ही चीज वही चीज कि देखिए बहुत बार क्या होता है जब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, तो जो हमारा कोड होता है, अच्छा। तो वो मतलब लिखा तो हमने सीक्वेंस में है, ठीक है, बट कोई जरूरी नहीं कि वो उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा, स्पेशली इंटरनली, ठीक है, इंटरनली वो उसी सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। बिकॉज हो सकता है यस ना सर। कि इंटरनली, ठीक है, कि किसी काम को किसी चीज के लिए वेट करना पड़े, जैसे अभी देखिए आप बहुत सारा यहाँ पे क्लासेस वगैरह का रेफरेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि ठीक है, नाउ दिस, ये नीचे का जो कोड है, ठीक है, इट हैज टू वेट फॉर दिस, जब तक ये नहीं होगा, ठीक है, तब तक ये नीचे का काम नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक है, कि ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये एसिंक्रोनसली चलेगा, ठीक है, बट इट हैज टू वेट, देखिए इट हैज टू वेट, मतलब ये नीचे वाला तब तक नहीं चलेगा जब तक कि ये वाला नहीं हो जाए, ठीक है, बिकॉज ऑब्वियसली वो डिपेंडेंट है इसके ऊपर में, ठीक है ना। तो अगर आप डायरेक्टली मतलब इसको पूरा रन करने की कोशिश कीजिएगा, ये नहीं मिला, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई टाइप का क्या होगा, एरर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आया है, पहले क्या होता था, पहले टाइम आउट का एक इश्यू होता था बहुत बार हमारे साथ में ना, ठीक है, कि आप यस सर। स्पेशली डेटाबेस या कोई इस तरह काम करते थे, ठीक है। तो या जैसे कल या परसों भी हम लोग कुछ काम कर रहे थे मेवन वाला में, ठीक है, तो मेवन में क्या था, लिख रहा था ना हम लोग को कि हो सकता है कि ये प्रोसेस जो है ये एक दो बार टाइम आउट हो जाए, ठीक है, ये लिख रहा था कि एक दो बार टाइम आउट हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन हुआ नहीं, एक्चुअली हुआ नहीं, ठीक है, हो सकता है कि वो लाइन पुराना भी हो, क्या मालूम, है ना, ठीक है, कि जब ये सब चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुआ था, तो उसने बोला भी कि मतलब इसका फिर रेजोल्यूशन है, कुछ समाधान है जिससे हो जाएगा काम बोल के, ठीक है। बट ये मेंशन था कि टाइम आउट हो सकता है, ठीक है, ये वाला, है ना। तो यस वैसे सर। देखिए अब तो टाइम आउट होने का कारण क्या है, कि जैसे आपका ये एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, इट इज ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दिस, बट ये इतना टाइम ले लिया, ठीक है, जो कोई भी बाउंड होगा कुछ भी होगा, इतना टाइम ले लिया जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आगे आप नहीं जा पा रहे हैं ना, ठीक है, यू आर नॉट गोइंग अहेड, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये यूज करने से क्या हो जाएगा कि ये तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक कि मतलब ये नहीं हो जाता है, कंप्लीट नहीं हो जाता है ना, ठीक है। हाँ इसके अलावा अगर बाकी कोई स्टेटमेंट्स होगा जो डिपेंडेंट नहीं है उसके ऊपर में, वो एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, तब तक आपका प्रोग्राम क्या करेगा, वो काम कर देगा, है ना, ठीक है। तो वही, तो मतलब सिंपल सा चीज है यहाँ पे कि हमको ए सिंक्रोनस, सो सिंक्रोनस और ए सिंक्रोनस को समझ जाइए सिर्फ, ठीक है। तो सिंक्रोनस मतलब जहाँ पे दो प्रोसेस के बीच में डिपेंडेंसी होता है और दोनों मिलजुल के काम करेगा, है ना, ठीक है, मिलजुल के काम करेगा। तो वो जनरली एक स्लो प्रोसेस होता है, याद रखिएगा, और वहाँ पे हम लोग पैरेलली काम नहीं करते हैं, हम लोग को सीरियली काम करना पड़ता है, ठीक है ना, एक काम के बाद में दूसरा यस काम सर। हम लोग सीरियली करना पड़ता है। बट जैसे हमने बोला कि हमारा अपने साथ में हमको ज्यादातर सिंक्रोनस काम, मतलब दोनों हम वो कर सकते हैं, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस कर सकते हैं, सर बट सिंक्रोनस को सर टाइट कपलिंग बोल सकते हैं सर, इन अ जैसा वे, एक दूसरे पे डिपेंडेंट। हाँ इन अ वे बोल सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज, ठीक है, नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो सिंक्रोनस यस मतलब सर। सिंक करके काम करना, मिलके काम करना, तो अब देखिए वहां पे ये हो यस सकता है ना, कंपोनेंट्स हम स्वैप कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, है ना, ठीक है। वो हम बोल सकते यस। हैं कि आज मतलब किसी के साथ में सिंक्रोनाइज करके चल रहे, कल किसी और के साथ में सिंक्रोनाइज करके चल सकते हैं, ठीक है, दैट मे हैपन, ठीक है। यस सर। तो इसलिए अब यस एग्जैक्टली सर। अब वो टाइट कपलिंग वर्ड को डालना कितना सही होगा पता नहीं यहाँ पे, ठीक है। बट सिंक्रोनस मतलब मिल के काम करना, जुड़ के काम करना है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनस। जैसे अभी हम लोग कैसे कर रहे हैं, हम लोग सिंक्रोनाइज करके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जब लाइव क्लासेस में होते हैं हम लोग, है ना, तो अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आप इमीडिएटली अपना क्वेरीज रेज कर सकते हैं ना, दैट इज एडवांटेज ऑफ इट, ठीक है, कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो देन एंड देयर आप क्या कर सकते हैं, क्वेरी रेज कर सकते हैं। बट आजकल असिंक्रोनस वाला भी है, जैसे वीडियोस वाला है ना, ठीक है, कि वीडियोस बना यस। के शेयर कर दिया जाएगा और उसके बाद में आपको बोला जाएगा कि सैटरडे संडे को क्या होगा, डाउट क्लासेस होगा, ठीक है। तो डाउट क्लासेस में आप क्या कर सकते हैं, अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो दैट इज एसिंक्रोनस नाउ, ठीक है। कि
मतलब जैसे मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर, उसका जैसे वो हुआ, इच्छा हुआ, उसने क्या किया, आपको सर्विस प्रोवाइड कर दिया, मतलब दे दिया आपको वीडियोस, आपका जैसा टाइम हुआ, आपका जैसा इच्छा हुआ, वैसे क्या किया आपने, वीडियोस को देखा है ना, ठीक है। तो दैट इज एसिंक्रोनस, मतलब कोई किसी के लिए रुका हुआ नहीं है, ठीक है, सब अपना अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज एसिंक्रोनस सिंपली, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट। यस सर। बट अब देखिए एसिंक्रोनस में भी सिचुएशन आएगा ना वहाँ पे भी, कि जैसे जब तक आपको वीडियो नहीं मिला तब तक आप काम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, तब तक तो आपको रुका हुआ रहना पड़ेगा ना, ठीक है। मतलब अ जॉब विल स्टार्ट ओनली व्हेन सम कंडीशंस, ठीक है, वो फुलफिल हो जाता है तब, है ना। इसलिए यहाँ पे अवेट दिया हुआ है कि ये वाला चीज आपको, क्योंकि एसिंक्रोनस में तो कोई कभी भी स्टार्ट कर सकता है ना, जैसे एनीथिंग फ्रॉम हियर कैन स्टार्ट, बट समटाइम्स दे आर थिंग्स, है ना। जैसे ये वाला देखिए तो, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये जो है ऐड, ये बटन जैम टू द टोस्ट, है ना, ये तभी होगा जब, ठीक है, ये वाला होगा, है ना, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगर कंडीशन ऐसा होता है यस तो इसको तो अवेट करना पड़ेगा, ठीक है, दिस प्रोसेस हैज टू बी, ठीक है, दिस हैज टू अवेट अंटिल दिस हैज फिनिश्ड, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके, यस तो चलिए कोशिश करते हैं कि एक छोटा छोटा मतलब इसके लिए एग्जांपल्स कुछ बना लिया जाए, ठीक है, और अलग से यस दिखाया जाए सर। तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मे बी यहाँ पे भी हो सकता है कुछ एग्जांपल ये जैसे आया यहाँ पे ना, ठीक है, तो इसको आप अपना से एक बार ट्राई भी करके देख लीजिएगा, ठीक यस है सर। ना। यस सर। एंड फॉर एवरीथिंग देखिए, हर इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज्यादातर क्लास का जरूरत पड़ता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड और एक अच्छा चीज है यहाँ पे आपको, मतलब ये जो इंटरनल क्लास है, ठीक है, या नेस्टेड क्लास है, वो दिखा दिया जा रहा है ना। अब देखिए बहुत बार होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि ये सब टॉपिक एक दो बार पढ़ के छोड़ देते हैं, ठीक है, वी डोंट यूज इट बिकॉज हम लोग को मतलब ये नहीं समझ में आता कि कहाँ पे इसको पुट किया जाए बोल के, कहाँ पे डाला जाए बोल के, है ना, ठीक है, ये हम लोग को नहीं समझ में आता कई बार, है ना, ये सब फीचर्स को। तो ये सब छोटा छोटा चीजें कीजिएगा, अगर मतलब करते रहिएगा तो कहीं ना कहीं फिर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसका जरूरत कब पड़ता है, ठीक है, इंटरनल क्लास का जरूरत तब पड़ता है, ठीक है, जब आपको ऐसा मतलब ऐसा क्लासेस बनाना है जो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर चले, जैसे मान लीजिए ये क्लास प्रोग्राम के अंदर इनको चलाना है, ठीक है, इनको दूसरा जगह नहीं चलाना है, ठीक है। तो फिर यू कैन क्रिएट इंटरनल क्लासेस, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ये सिर्फ इसी के लिए, इसी एग्जांपल के लिए है, दैट इज वाई इसको इंटरनल बनाया गया, दूसरा कोई पर्पज नहीं है ना, ठीक है। तो अगर बाहर के लिए बनाना है तब तो इंटरनल नहीं बना सकते आप, ठीक है, तब तो पब्लिक ही बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है ना। तो सिंस, ठीक है, दे आर क्रिएटेड फॉर द पर्पज ऑफ दिस एग्जांपल ओनली, यहीं पे यूज करना है, इसीलिए इनको इंटरनल बनाया गया है, ठीक है। यस तो सर। ऐसा कम होता है, मतलब जो हमारा सोच है ना, हमारा सोच के हिसाब से कम होता है, ठीक है, बट जब पढ़िएगा नहीं तब तक कहाँ से पता चलेगा, बिकॉज बहुत सारा सिचुएशन ऐसा आता है जब हमको क्लास चाहिए होता है जो कि हमको कहीं अंदर यूज करना है, किसी और एक क्लास के अंदर यूज करना है, ठीक है, देन देयर दिस फीचर कम्स, ठीक है। तो कई बार बहुत सारा फीचर बनता है, ठीक है, जिसको हम लोग उतना अच्छा से नहीं केयर कर पाते, नहीं देख पाते, ठीक है। बट एक समय आता है जब अगर किसी वजह से पॉपुलर हो जाता है तो फिर तब जाके हम लोग क्या करते हैं, उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। हु नोज, मे बी ये जो फीचर था ना ए सिंक और अवेट वाला, ये काफी दिन से होगा, ठीक है, इट मे बी देयर, ठीक है, इन द प्रोग्रामिंग कम्युनिटी सिंस लॉन्ग, है ना। लेकिन लोगों को क्या था कि मतलब नहीं आ रहा होगा उतना यूज इसका, है ना, ठीक है, तो लोग टालते जा रहे हैं, ठीक है, बट सडनली जैसे अब दिख रहा है ना, अब लगभग हर स्पेयर में हमको दिखते जा रहा है ये, है ना, ठीक है। या जैसे HTML में, ठीक है, एक ये होता है, पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ARIA करके, है ना, ठीक है, एरिया लेबल करके जो होता है ये, या मान लीजिए ऐसे करके इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये, तो देखिए ना, तो ये असल में एसेसिबिलिटी के लिए होता है, ठीक है। तो मोजिला में भी आ रहा है और W3C में भी आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये हार्डली हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, ठीक है, तो यहाँ तो खैर वो स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखा हुआ है, तो हार्डली वी यूज इट हियर, है ना। तो देखिए यहाँ पे एसेसिबिलिटी, एसेसिबल रिच है ना, इंटेंट एप्लीकेशंस करके, तो इज अ सेट ऑफ रोल्स एंड एट्रीब्यूट्स दैट डिफाइन वेज टू मेक वेब कंटेंट एंड, ठीक है, मोर एक्सेसिबल टू पीपल्स विद डिसेबिलिटीज एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि जैसे इवन थीम ऑल्सो एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है, लाइट एंड डार्क, है ना, ठीक है, जिसका आंख में प्रॉब्लम है वो लाइट कभी भी यूज नहीं करेगा, वो डार्क यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अगेन आप फॉन्ट का बड़ा छोटा होने का फीचर दे सकते हैं यहाँ पे ना, ठीक है, और बड़ा छोटा होने का फीचर, और साइड डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो खैर ये हमारा देखिए ना, ये इससे प्लस प्लस करके भी बढ़ जाता है, ये भी है ना, इससे डिस्टर्ब कोई खास नहीं होता है ना। तो लेकिन पहले तो ये सब फीचर ब्राउजर नहीं देती थी ना, तो इसीलिए ये सब हमको साइट के अंदर में डालना पड़ता था, ठीक है। तो जितना फीचर्स मतलब उसके अंदर आता था, एसेसिबिलिटी के अंदर आता था, तो उसको हम लोग बोलते थे एरिया बुलाते थे, है ना, ठीक है। तो एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस करके, है ना। तो अब ये इतना पॉपुलर नहीं है बिकॉज एवरी वन डजन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स, है ना, ठीक है। और अभी देखिए ना, जैसे बोला यहाँ पे मेनी ऑफ दिस विच आर फुली सपोर्टेड इन मॉडर्न ब्राउजर, जैसे हम बोल रहे हैं, तो अभी क्या है कि डेवलपर शुड प्रेफर यूजिंग द करेक्ट सिमेंटिक, है ना, एलिमेंट ओवर यूजिंग दिस। तो अब धीरे धीरे ये आउटडेटेड होते जा रहा है ये, है ना, ठीक है। तो धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहा है ये। तो बिकॉज जैसे अभी मैंने दिखाया आपको कि ये जो फॉन्ट इंक्रीज करने का आप ब्राउजर के अंदर में बेटर है एक्चुअली में, ठीक है, देन वो जो, तो उसके लिए कोड करने की जरूरत ही नहीं है हम लोग को, है ना, ठीक है। एंड मेनी अदर फीचर्स जैसे ये तो खैर इन लोगों ने दिया हुआ है, ठीक है। तो इन फ्यूचर या इवन आपका ब्राउजर्स, ठीक है, अब ये डार्क मोड वगैरह सपोर्ट कर रहा है, ठीक है।
तो अब उससे क्या है कि मतलब बहुत सारा जो चीजें ये करके देती थी, ठीक है, अब उसका हमको जरूरत नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ब्राउजर नेटिवली हमको दे रहा है, ठीक है। तो इसका आज नहीं तो कल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा चीजें, है ना, ठीक है। तो देखिए जैसे दिया हुआ है ना कि नेटिव एलिमेंट्स हैव बीन बिल्ट इन फॉर कीबोर्ड एक्सेसिबिलिटी टू रोल स्टेट्स, और बहुत सारा चीजें उसके लिए दे दिया गया है। तो अब हमको कोई जरूरत नहीं है मतलब वो सब डालने का, ठीक है। तो लेकिन ठीक है, अगर यहाँ पे बोला जा रहा है ना, इफ यू चूज, ठीक है, टू यूज एरिया, ठीक है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिमिकिंग द इक्विवेलेंट ब्राउजर बिहेवियर, ठीक है, इन स्क्रिप्ट, है ना, मतलब उसी का आपको कॉपी करना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। तो अभी जरूरत ही क्या है, हम लोग कॉपी क्यों करेंगे जब दिया हुआ तो, है ना, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, धीरे धीरे ये सब चीज का काम खत्म होते जा रहा है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने भी कभी ज्यादा यूज नहीं किया इसका, बिकॉज हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हाँ एक वेबसाइट कोई डिसेबिलिटीज के साथ में भी आदमी यूज कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं आजकल, बहुत कम दिमाग लगाते हैं उसके लिए, है ना, ठीक है। तो बट बहुत सारा HTML का एग्जाम्स वगैरह में ये सब चीजें पूछा जाता है, ठीक है ना। अगर डिफिकल्ट बनाना होगा क्वेश्चन पेपर को, तो दे में आस्क दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए ठीक है, तो इसको और देखते हैं, कोशिश करता हूँ मैं छोटा सा कुछ इसका प्रोग्राम वगैरह बना के देखने का, ठीक है ना। तो लगभग हर जगह है, तो किसी भी लैंग्वेज में हम देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए ये यस तो सर। काम नहीं किया, इसको मैं एक बार देख लेता हूँ अपना, सही है ना, ठीक है, कि व्हाट इज द रीजन व्हाई इट डिड नॉट वर्क। तो इसको देख लेते हैं, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको कल, ठीक है। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं। यस सर। सर शाम में सर क्लास लेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेंगे लेंगे। यस सर। बाय सर। बाय बाय।